भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील की है और अब खाड़ी के 6 देशों से भी करने वाला है। और अब भारत उस देश से डील करने वाला है जो भारत का सबसे खास दोस्त देश है, यानी इजराइल। और अब इस बार भारत इजराइल वो करने वाले हैं जो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। इजराइल भारत को वो देने वाला है जिसके लिए भारत पिछले 60 से 70 सालों से तरस रहा था, और इसका ऐलान खुद इजराइल ने किया है। बरसों से जिस जादुई तकनीक के लिए तरस रहा था भारत, अब उसी अचूक ब्रह्मास्त्र की चाबी सौंपने जा रहा है इजराइल। अब भारत के हाथ लगने वाला है अजेय सुरक्षा कवच। चीन के फाइटर जेट्स और पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम हो जाएंगे कबाड़। आसमान से आग बरसाने वाली उस तकनीक का भारत में होगा महाउदय। दोस्ती की वो कसौटी जिस पर हमेशा खरा उतरा जेरूसलम। दुश्मनों की हर चाल को हवा में ही राख कर देने वाला वो रहस्यमयी हथियार अब बनेगा भारतीय सेना की शान। पूरी दुनिया की फटी रह जाएंगी आंखें। समुद्र के अंदर से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक बिछाई जा रही है एक ऐसी खुफिया बिसात जिसमें उलझ कर रह जाएंगे भारत के सारे विरोधी। जब पूरी दुनिया पश्चिमी देशों के खोखले वादों और दोहरे मापदंडों के जाल में उलझी थी, तब मिडिल ईस्ट के एक छोटे लेकिन बेहद खतरनाक देश ने भारत की तरफ दोस्ती का ऐसा हाथ बढ़ाया है जिसने बड़े बड़े सुपर पावर्स की नींद उड़ा दी है। ये कोई आम समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा महागठबंधन है जो एशिया के नक्शे पर शक्ति का पूरा संतुलन हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। जिस तकनीक को पश्चिमी देशों ने दशकों तक भारत से छिपा कर रखा, दोनों देशों की ये यारी कोई आज की नहीं है, बल्कि उस वक्त की है जब भारत को अपनों ने भी धोखा दे दिया था। लेकिन अब ये दोस्ती एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। दुश्मन देशों के रडार स्क्रीन लाल हो चुके हैं और उनके जनरलों के माथे पर पसीना साफ देखा जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये तकनीक भारत के हाथ लग गई तो उनका कोई भी फाइटर जेट या ड्रोन आसमान में उड़ने लायक नहीं बचेगा। तो आखिर क्या है वो महाविनाशक तकनीक जो अब भारत को मिलने वाली है? आखिर क्यों इजराइल अपनी सबसे गुप्त और खतरनाक तकनीक भारत के साथ साझा करने को तैयार हो गया है? कैसे ये नई महाडील दुश्मनों के रातों की नींद हराम करने वाली है? इस महासमझौते के बाद चीन और पाकिस्तान की हालत क्या होने वाली है? और क्या सच में भारत अब दुनिया का सबसे अभेद्य किला बनने जा रहा है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब इस महागठबंधन के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं और एक बेहद ही धाकड़ एंट्री के साथ उन राजों से पर्दा उठाते हैं जो अब तक दुनिया की नजरों से छिपे हुए थे। ये कहानी सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त की नहीं है, बल्कि दो देशों के बीच उस भरोसे की है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत डिगा नहीं सकती। एक, भारत और इजराइल की दोस्ती की वो मजबूत नींव जब 1962 और 1965 में दुनिया ने मोड़ लिया था मुंह। जरा इतिहास के उन पन्नों को पलटकर देखिए जब 1962 में हिमालय की हाड़ देने वाली ठंड में भारतीय सेना के जवान अदम्य साहस के साथ लड़ रहे थे। उस वक्त दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने कूटनीतिक मजबूरियों का हवाला देकर अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। तब एक ऐसा देश जिससे भारत के कोई औपचारिक राजनीतिक संबंध भी नहीं थे, उसने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। इजराइल ने बिना किसी स्वार्थ के गुपचुप तरीके से भारी मात्रा में मोर्टार और गोला बारूद भारत भेजा। जब जहाजों पर इजराइल का झंडा लगाने में कूटनीतिक अड़चनें आईं, तो इजराइल ने बिना झंडे के ही वो हथियार भारत की सरजमी तक पहुंचा दिए। उसके ठीक 3 साल बाद 1965 के युद्ध में जब भारत को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सख्त दरकार थी, तब भी इजराइल ने अपनी तिजोरियां खोल दी। पश्चिमी देशों ने जब भारत पर हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी, तब इजराइल वो अकेला देश था जिसने साफ कह दिया कि भारत की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये वो दौर था जब दोस्ती की असल परीक्षा हो रही थी और इजराइल ने हर कसौटी पर खुद को साबित किया। आप खुद सोचिए, बिना किसी औपचारिक संधि के जो देश अपने हथियार आपकी हिफाजत के लिए भेज दे, उस पर भरोसा क्यों न किया जाए? इस ऐतिहासिक भरोसे ने ही आज उस महाडील की नींव रखी है जो दुश्मनों को रात में सोने नहीं दे रही। 2, कारगिल की बर्फीली चोटियों और 1971 के महासंग्राम में जब इजराइल बना भारत का संकट मोचक। अब इस बात को ऐसे समझिए कि असली दोस्त वही होता है जो तब हाथ थामे जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे। इजराइल ने इस कहावत को एक बार नहीं बल्कि कई बार सच साबित किया है।
पन्ने पलटिए 1971 के युद्ध के, जब पश्चिमी देशों ने भारत को डराने के लिए अपने समुद्री बेड़े तक भेज दिए थे। दुनिया के ताकतवर मुल्क भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकियां दे रहे थे। भारत को हथियारों की सख्त जरूरत थी और कोई भी देश खुलकर सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उस वक्त इजराइल ने कूटनीतिक दबाव की परवाह किए बिना भारत को वो भारी तोपखाने और खुफिया जानकारी सप्लाई की जिसने मैदान जंग में दुश्मनों की कमर तोड़कर रख दी। और फिर साल 1999 का वो दौर भी कोई नहीं भूल सकता, जब कारगिल की बर्फीली चोटियों पर घुसपैठियों ने धोखे से कब्जा जमा लिया था। ऊंची पहाड़ियों पर बैठे दुश्मनों को खदेड़ने के लिए भारतीय वायुसेना को सटीक निशाना लगाने वाले लेजर गाइडेड बम और निगरानी के लिए ड्रोन्स की तत्काल जरूरत थी। अमेरिका और बाकी देशों ने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। तब भारत ने इजराइल का दरवाजा खटखटाया। जानते हैं इजराइल ने क्या किया? उसने अपने खुद के इस्तेमाल के लिए रखे हुए आपातकालीन हथियारों के भंडार के ताले खोल दिए। रातों रात इजरायली मालवाहक विमान हेरोन ड्रोन और घातक बम लेकर भारत की सरजमी पर उतरे। उन लेजर गाइडेड बमों ने पहाड़ों पर बैठे घुसपैठियों के ठिकानों को ऐसा खाक में मिला दिया कि आज भी उनके आका उस तबाही को याद करके कांप जाते हैं। ये वो एहसान है जिसे भारत ने कभी भुलाया नहीं, और यही वजह है कि आज ये दोनों देश एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हैं। साल 2001 में जब गुजरात में विनाशकारी भूकंप आया था, तब हजारों लोग मलबे में दब गए थे। पूरा देश एक गहरे सदमे में था। उस वक्त इजराइल ने बिना एक पल की देरी किए अपनी सबसे बेहतरीन आपदा राहत टीमों को भारत रवाना कर दिया था। उन्होंने गुजरात के कच्छ इलाके में रातों रात एक पूरी तरह से सुसज्जित मोबाइल अस्पताल खड़ा कर दिया, जहां अत्याधुनिक मशीनों से घायलों का इलाज शुरू हो गया। दुनिया भर के देश सिर्फ संवेदनाएं जता रहे थे, लेकिन इजराइल जमीन पर उतरकर लोगों की जान बचा रहा था। इसके बाद 2008 का वो मनहूस वक्त याद कीजिए, जब भारत की आर्थिक महाराजधानी मुंबई पर हमलावरों ने एक बड़ा और भयानक संकट खड़ा कर दिया था। पूरे शहर को बंधक बनाने की उस साजिश में जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को संभालने में जुटी थी, तब इजराइल ने बिना मांगे अपनी सबसे खूंखार और ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस की मदद की पेशकश कर दी थी। इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने अपनी सैटेलाइट फीड और खुफिया इनपुट्स सीधे भारतीय एजेंसियों के साथ साझा किए। उन्होंने साफ संदेश दे दिया था कि अगर भारत चाहे तो हम अपनी स्पेशल टीम भेजने को तैयार हैं। ये वो वक्त था जब पश्चिमी देश सिर्फ कागजी बयानबाजी कर रहे थे। इजराइल के इस रवैये ने भारत को ये बता दिया कि जब भी देश की सुरक्षा पर आंच आएगी, जेरूसलम से हमेशा एक पक्की मदद का हाथ बढ़ेगा। 4. रेगिस्तान में खिलाए फूल और खारे पानी को बनाया अमृत। जब इजराइल ने भारत के किसानों की बदल दी तकदीर। हथियारों और खुफिया मदद से अलग इजराइल ने भारत की उस बुनियादी समस्या का समाधान निकाला है जिसने सदियों से किसानों को रुलाया था। भारत के राजस्थान और गुजरात जैसे राज्य जहां पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता था, वहां आज इजरायली तकनीक ने चमत्कार कर दिखाया है। इजराइल ने अपनी ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद बूंद सिंचाई की तकनीक भारत के साथ साझा की। जहां दुनिया के देश अपनी कृषि तकनीक को पेटेंट कराकर मोटा मुनाफा कमाते हैं, वहीं इजराइल ने भारत के किसानों को इस तकनीक का सीधा फायदा पहुंचाया। आज भारत के उन रेतीले इलाकों में जहां कभी सिर्फ कैक्टस उगते थे, वहां इजरायली तकनीक की मदद से रसीले फल और सब्जियां उगाई जा रही हैं। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। 2017 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के ऐतिहासिक दौरे पर गए थे, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें एक ऐसा तोहफा दिया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। वो तोहफा था गैल मोबाइल वाटर प्यूरिफिकेशन जीप। ये कोई आम जीप नहीं है, बल्कि एक ऐसा चलता फिरता जादुई प्लांट है जो समंदर के खारे पानी या गंदे से गंदे पानी को चंद मिनटों में पीने लायक शुद्ध पानी में बदल देता है। इजराइल ने ये तकनीक भारत को सौंप दी ताकि सीमा पर तैनात जवानों और सूखाग्रस्त इलाकों में लोगों को कभी पानी की किल्लत ना हो। आप खुद सोचिए, जो देश आपकी प्यास बुझाने के लिए अपनी सबसे आधुनिक तकनीक आपको दे दे, उससे बढ़कर कोई सच्चा साथी हो सकता है क्या? 5. अंतरिक्ष में जब भारत ने रचा इतिहास, इजराइल के टेक्सार सैटेलाइट को लॉन्च करके अमेरिका को दिया करारा जवाब। धरती की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक भारत और इजराइल ने एक ऐसा तिलिस्म बुना है जिसे तोड़ना किसी भी विरोधी के लिए नामुमकिन है। साल 2008 की वो घटना कोई नहीं भूल सकता, जब इजराइल को अपना एक बेहद ही एडवांस और खुफिया जासूसी सैटेलाइट टेक्सार अंतरिक्ष में भेजना था। ये वो सैटेलाइट था जो बादलों के पार से भी जमीन पर एक छोटी सी सुई को भी साफ देख सकता था।
इजराइल के दुश्मनों में खलबली मच गई। उन्होंने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर भारी दबाव बनाया कि वो इजराइल के इस लॉन्च को ना करें। अमेरिका ने कूटनीतिक दबाव में आकर इस लॉन्च को टालना शुरू कर दिया। तब इजराइल ने भारत के इसरो की तरफ देखा। अमेरिका ने भारत पर भी भारी दबाव बनाया कि वो इस सैटेलाइट को लॉन्च ना करें, लेकिन भारत ने साफ कह दिया कि हम अपने दोस्त के लिए कुछ भी करेंगे। भारत के PSLV रॉकेट ने इजराइल के उस खुफिया सैटेलाइट को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इस एक घटना ने दुनिया को बता दिया कि भारत किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है, और इजराइल को ये यकीन हो गया कि उसकी सबसे संवेदनशील तकनीक अगर कहीं सुरक्षित है तो वो सिर्फ भारत के हाथों में है। आज भी दोनों देश स्पेस सिक्योरिटी और सैटेलाइट नेविगेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर वो महाप्रोजेक्ट चला रहे हैं जिनकी भनक दुनिया को नहीं है।